स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हरियाणा बोर्ड का सेट ए है और इसके हम जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सोल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो चाहे सेमीकंडक्टर की हो चाहे कंडक्टर की हो, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो पहले का आंसर है ओम मीटर। दूसरा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। पावर फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है? cos फाई फार्मूला होता है। पावर फैक्टर को हम लिखते हैं किससे? उसको हम लिखते हैं cos फाई से। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फाई का वैल्यू होता है, फाई का वैल्यू रेजिस्टिव सर्किट में ये क्वेश्चन क्या पूछा है? कैपेसिटिव सर्किट में पूछा है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फाई का जो वैल्यू होता है फेज डिफरेंस वो होता है 90 डिग्री। तो यहां से cos 90 कितना हुआ? 0। cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, पावर फैक्टर, वो कितना हुआ? 0। तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, विच फिनोमेना इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ लाइट वेव। यानी लाइट का वेव के लिए कौन सा फिनोमेना इलुस्ट्रेट करता है? तो वह है इंटरफेरेंस। इसका आंसर क्या रहेगा? इंटरफेरेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो एक्टिविटी का यूनिट होता है बेकवरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बेकवरल। ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नोर गेट। नोर गेट का लॉजिक सिंबल बनाना है। तो नोर गेट होता है वो और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो और गेट का सिंबल हुआ आपके पास ये हो गया और गेट। और आपको क्या बनाना था यहां से? नॉर गेट। तो इसके आगे नोट गेट लगा देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट, ए बी, और आउटपुट कितना हुआ? वाई। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना वेरी विद द वेवलेंथ। इसका आंसर क्या होगा? पावर वेवलेंथ के कैसे होती है? तो पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ होती है। पावर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ द एंटीना रिलेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ द। What is the maximum current that can be drawn from a storage battery of EMF 10 volt and internal resistance of 0.2 ohm। मैक्सिमम करंट जब हम ड्रॉ करते हैं बैटरी में से, तो मैक्सिमम करंट जब ड्रॉ करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू होता है इसके अंदर 0। तो I का फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R इफेक्टिव। तो V कितना है आपके पास? V है 10। R इफेक्टिव रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां से एक्सटर्नल हमारे पास 0 है तो उसको हम कर देंगे 0। दैट इज इक्वल टू 10 और डिवाइड बाई R। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है? सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से गिवन है आपको, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.2 ओम। कितना है? 0.2 ओम है। तो डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 0.2। तो ये आपके पास फर्दर सॉल्यूशन के बाद कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर। तो कितना ले सकते हैं हम इसमें से? 50 एम्पियर का करंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4। डिस्टेंस को कितना किया? 1/4। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स? देखो कैसे आएगा। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? मेड 1/4, डिस्टेंस को 1/4 कर दिया। तो इसको 1/4 किया तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 16 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मीन जो फोर्स है ना वो कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, उसका फॉर्मूला होता है BA।
और यहाँ से B हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई A। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वैसे तो इसको हम लिख देंगे टेस्ला। और इसके आप यूनिट ऐसे भी लिख सकते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। और डिवाइड बाई क्या है? एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और टेस्ला भी लिख सकते हो। Which dopant can't be used to make silicon as a P टाइप सेमीकंडक्टर? तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इट मीन P टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमें बनाना है तो उसके अंदर हमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम डालने पड़ेंगे तो P टाइप बनेगा। और कैन नॉट बी यूज्ड इंडेनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब 13 ग्रुप एलिमेंट है। फास्फोरस होता है 15 ग्रुप एलिमेंट है। तो हम यहाँ से किसको यूज नहीं कर सकते? फास्फोरस को। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड लेवल एनर्जी का नेगेटिव होता है। तो ग्राउंड लेवल एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपके पास फार्मूला क्या होता है एनर्जी का? -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में होता है तो n की वैल्यू 1, तो इसकी एनर्जी हुई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस एनर्जी का नेगेटिव, तो इस एनर्जी का नेगेटिव कितना बनेगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर कितना रहेगा? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ए थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दोनों का 15 सेंटीमीटर है, इट मीन दोनों की पावर क्या है? बराबर है। एक कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है? कॉन्केव। कॉन्वेक्स की पावर होती है प्लस, कॉन्केव की पावर क्या होती है? माइनस। और प्लस माइनस जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? 0। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ? लोवेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ को याद करने का एक निमोनिक्स है, वो ये है रमीलेक्स जी, RAMILUX जी। यहां से रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट मतलब विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। और इधर जब जाते हैं तो जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है और इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। क्या पूछा आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ? तो लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है सीरीज में? गामा की। तो आपका आंसर क्या है? गामा। तो इसका आंसर रहेगा ए, गामा का। नेक्स्ट आपके पास है इन दी मैग्नेटिक मेरिडियन एट सर्टेन लोकेशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है आपको, यानी आपको क्या गिवन है? BH इज इक्वल टू आपके पास है 0.16 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज, डिप एंगल आपको दे रखा है कितना? 60 डिग्री दे रखा है। डिप एंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए जो BH होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? BH का फॉर्मूला होता है B cos डेल्टा। BH की वैल्यू जो गिवन है आपको, वो कितनी वैल्यू गिवन है BH की? वो है 0.16 इज इक्वल टू B cos डेल्टा, यानी cos 60 वो कितना होता है? 1/2। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.32 गॉस। इसका आंसर आएगा 0.32 गॉस। तो 0.32 गॉस कौन सा आंसर है? ए। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा? ए।